नमस्कार। आज की कहानी पांच प्रेत। पांच प्रेतों की कहानी। शहर अभी दूर था और पूरा वन हिंसक पशुओं से भरा पड़ा था। सो विशाल वट वृक्ष, सरोवर और शिव मंदिर देखकर आचार्य महीधर वहीं रुक गए। बाकी यात्रा अगले दिन पूरी करने का निश्चय करके थके हुए आचार्य महीधर जल्दी ही निद्रा देवी की गोद में चले गए, यानी सो गए। आचार्य जो यात्रा पर निकले थे, चलते चलते शहर तो बहुत दूर था, लेकिन शिव मंदिर देखकर, सरोवर और वट वृक्ष देखकर आचार्य वहां रुके और दूसरे दिन यात्रा करने का निर्णय लिया और सो गए। आधी रात और घना अंधकार, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, और जंगली जीव जंतुओं की रह रह कर आ रही भयंकर डरावनी आवाजें। ऐसे में कोई भी हो, डरे बिना, घबराए बिना नहीं रह सकता। और कोई कैसे सो सकता है? ऐसी डरावनी और भयंकर जीव जंतुओं की, जंगली जानवरों की आवाजें सुनकर किसको भला नींद आ सकती है? तो आचार्य महीधर की भी नींद टूट गई। अब किसी बात पर, किसी विचार पर मंथन किया जाए, इससे पहले ही उन्हें कुछ सिसकियां सुनाई देने लगी। किसी के रोने की, कराहने की आवाजें सुनाई दी। तो आचार्य को लगा कि पास में कोई अंधा कुआं है और उसी में कोई पड़ा हुआ रो रहा है, क्योंकि और तो कोई आसपास दिखाई देने वाली कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां कोई रहता हो या किसी के रहने का, किसी के होने का अंदेशा हो और वहां से कोई आवाज आ रही हो किसी के रोने की। लेकिन पास में एक कुआं था, अंधा कुआं। तभी ऐसा लगा आचार्य को कि वहीं उसी में पड़ा हुआ कोई रो रहा है। और इस प्रकार नींद टूटने पर और ये अनुभव करने पर तब तक सप्तमी का चंद्रमा आकाश में बिल्कुल ऊपर आ गया था। हल्का हल्का प्रकाश फैलने लगा था। तो आचार्य महीधर अंधे कुएं के पास आए और कुएं के अंदर झांक कर देखा तो उसमें 5 भूत, 5 प्रेत किलबिला रहे थे। इस प्रकार यों अवस्था में, दुखी अवस्था में पड़े हुए प्रेतों को देखकर महीधर को दया आ गई। उन्होंने पूछा, हे तात, आप लोग कौन हैं? ये दुर्दशा आप लोग क्यों भुगत रहे हैं? इस पर उन 5 प्रेतों में से जो सबसे बड़े प्रेत, जो बड़ा भूत सबसे था, उसने बताया कि हम लोग प्रेत हैं, भूत हैं। मनुष्य शरीर में जो पाप हमने किए थे, मनुष्य शरीर में किए गए पापों के दुष्परिणाम हम भुगत रहे हैं। क्योंकि आचार्य ने पूछा कि तुम कौन से ये दुख भुगत रहे हो, ये दुर्दशा क्यों है आपकी? तब
प्रेत ने कहा कि मनुष्य जीवन में जो हमने पाप किए थे वही भुगत रहे हैं। और वो प्रेत जो है आगे कहता है आचार्य महिधर से, बहुत स्पष्ट एक इशारा पूरी मानव जाति से हम आज समझ सकते हैं। ये जाने कब की कहानी है, कथा है, दृष्टांत है, लेकिन आज भी हमारे काम आने वाला है। अगर हम सुन करके अमल कर जाएं तो अभी भी सुखी होंगे और आगे भी सुख का समाधान हो जाएगा। क्या कहा उस भूत ने, उस प्रेत ने आचार्य से? कहा कि हे आचार्य, आप संसार में जाइए और लोगों को बताइए कि जो पाप करके हम लोग प्रेत योनि में आ पड़े हैं, वैसा पाप और कोई भी ना करे। जो दुख हम भोग रहे हैं, जिन पापों के कारण हम दुख भोग रहे हैं, ऐसा पाप संसार में कोई भी ना करे। तो आचार्य ने पूछा कि आप लोग ये भी तो बताओ कि कौन कौन सा पाप आपने किया है, आपने कौन कौन से पाप किए हैं? तो साथ में ये भी कहा कि अगर आप बताएंगे कि आपने कौन से पाप किए और जिनके कारण इतना दुख भोग रहे हैं, तभी तो पूरी बात लोगों को उन पापों से बचने के लिए हिदायत दी जाएगी, कहा जाएगा कि ये पाप ना करें। तो वो भूत जो अब तक बोल रहा था, पहले जो सबसे बड़ा प्रेत है, जो उसने कहा कि मेरा नाम पर्युषित है। महिधर आचार्य से कहा कि हे आर्य, मेरा नाम पर्युषित है। ये पहले प्रेत ने बताया और आगे कहा कि मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था। ब्राह्मण, खूब विद्या पढ़ी थी मैंने, खूब ज्ञान अर्जित किया था मैंने, लेकिन अपनी योग्यता का लाभ समाज को देने की बात को तो छुपा लिया। हाँ, अपने पांडित्य से लोगों में अंधी श्रद्धा, अंधविश्वास जितना फैला सकता था मैंने फैलाया, और हर उचित अनुचित तरीके से केवल यजमानों से खूब धन इकट्ठा किया। उसी का फल आज इस रूप में भुगत रहा हूं। ऐसा दुख जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता, ऐसा दुख भोग रहा हूं। ब्राह्मण होकर भी जो ब्रह्म नहीं रखता, समाज को धोखा देता है, वही मेरी तरह प्रेत बनता है, प्रेत योनि में आ जाता है। ये दूसरों से बताने के लिए, समझाने के लिए पूरा वृत्तांत उस पहले प्रेत ने कहकर आचार्य को सुनाया। अब दूसरे प्रेत की बारी थी। कहने लगा कि मैं क्षत्रिय था पिछले जन्म में। दूसरे प्रेत ने आत्मकथा अपनी बताना शुरू किया कि मैं पिछले जन्म में क्षत्रिय था, मेरे शरीर में ताकत की कोई कमी नहीं थी, मैं बलवान था, ताकतवर था, मुझे लोगों की रक्षा के लिए नियुक्त किया गया था। रक्षा करना तो दूर, प्रमोदवश में, आलस्य और लालच के वश आकर मैं उसी प्रजा का भक्षक बन बैठा।
रक्षक बनना था और भक्षक बनकर बैठा। चाहे किसी को दंड देना, जिसको मर्जी लूट लेना, बस यही मेरा काम था। एक दिन मैंने एक अबला नारी को देखा जो जंगल में अपने बेटे के साथ जा रही थी। मैंने उसे भी नहीं छोड़ा, उसका सारा धन छीन लिया, यहां तक कि उसके पास जो पीने का पानी रास्ते के लिए रखा हुआ था वो पानी भी लेकर मैंने पी लिया। और वो दोनों चलते चलते प्यास से तड़फ तड़फ कर माँ और बेटा मर गए। उसी पाप का प्रतिफल प्रेत योनि में अभी पड़ा हुआ भुगत रहा हूं। इसलिए हर किसी को खबरदार रहने की जरूरत है। अगर ताकत है तो रक्षा करो, किसी की मदद करो, ताकत का सदुपयोग करो, नहीं तो इसी प्रकार दुख भोगना पड़ेगा। अब तीसरे प्रेत ने अपनी कथा बताई आचार्य महीधर से। कहने लगा, आचार्य, मैं वैश्य था, दुकानदार था, तो मेरा काम था मिलावट करना, कम तोलना, भाव अधिक लगाना। तो व्यापार में अपने साझीदारों तक का भी मैंने गला काटा। यानी मैं मिलावट करता, कम तोलता, भाव अधिक लगाता, यहां तक भी कोई बात नहीं थी। इतने जुल्म भी मैं अगर करता, इतने में भी मैं संतुष्ट होता तो कोई बात नहीं थी। लेकिन मैं अपने साथ के साझेदारों से, पार्टनरों से किस प्रकार पेश आया कि मैंने उनका गला तक काट दिया। आगे बताने लगा वो प्रेत, तीसरे नंबर वाला, कि एक बार दूर देश अपने मित्र के साथ, एक व्यापारी मित्र के साथ दूर देश गया और वहां से काफी धन कमा करके लौट रहा था। रास्ते में लालच आ गया, मैंने उसी मित्र की हत्या कर दी, उसको मार डाला और उसकी स्त्री बच्चों को भी धोखा दिया और झूठ बोला। उसकी स्त्री ने इसी दुख में अपने प्राण त्याग दिए, उसके गम में, अपने पति के गम में मर गई। उस समय तो किसी की पकड़ में मैं नहीं आ सका, पर सोचो मौत से आखिर कौन बचा है तात। मेरे पाप ज्यों ज्यों मरण काल नजदीक आता गया, मुझे संताप की भट्ठी में मेरे पाप मुझे झोंकते गए और आज जो मेरी स्थिति है वो आप देख ही रहे हैं। पाप का प्रतिफल ही है, ये मेरे पापों का ही परिणाम है जो इस प्रेत योनि में पड़ा मल मूत्र में रच पच के दल दल में फंस करके जीवन निर्वाह करने के लिए श्वास श्वास ऐसी अवस्था में मल मूत्र के अंदर पड़ा हुआ भोगने को मजबूर हूं। अंग अंग से व्रण फूट रहे हैं, दुखों का कहीं अंत दिखाई नहीं दे रहा। सो कोई भी मेरी तरह संसार में कर्म न करे, बच बच करके एक एक दिन, एक एक घड़ी व्यतीत करे, ताकि ऐसा दुख किसी को ना भोगना पड़े। अब तक 3 भूत अपनी कथा सुना चुके, अब चौथे की बारी थी।
उसने अपने घावों पर, जख्मों पर बैठी मक्खियों को भगाते हुए और सिसकते हुए कहा, हे तात, मैं पूर्व जन्म में, पिछले जन्म में रोधक नाम का शूद्र था। तरुणाई में मैंने विवाह किया। कामुकता मेरे मस्तिष्क पर बुरी तरह सवार हुई। पत्नी मेरे लिए भगवान हो गई। उसकी हर सुख सुविधा का ध्यान करता रहा और इसी के चलते अपने जन्म देने वाले माता पिता को, भाई बहनों को बिल्कुल नजरअंदाज किया, कोई ध्यान नहीं दिया। ध्यान देना तो दूर, उन्हें श्रद्धा और सम्मान भी नहीं दिया। अपने बड़ों के कभी पैर नहीं छुए। अपने माता पिता के पैर छुए हों, मुझे ऐसा एक क्षण भी याद नहीं कि कभी ऐसा जीवन मैंने गुजारा हो, कभी भूल से ही अपने माँ बाप के पैर छुए हो। आदर करना और पैर छूना तो दूर की बात है। आदर करना और सब दूर की बात है। और इससे ज्यादा मैं क्या कहूं। उनको, अपने बड़ों को धमकाया, समय समय पर मारा पीटा। माता पिता बड़े दुख और असहाय पूर्ण स्थिति में मरे। उनका ऐसा जीवन मेरे कारण व्यतीत हुआ। इतना जुल्म मैंने अपने माता पिता भाई बहनों पर किया। एक स्त्री से तृप्ति नहीं हुई तो और कई विवाह किए और पहली पत्नियों को सताया, घर से बाहर निकाला, मारा पीटा। जितना हो सका जुल्म किया। उन्हीं सब कर्मों का फल भुगत रहा हूं। हे तात, ऐसी स्थिति में हूं, छुटकारे का तो कोई रास्ता दिखाई ही नहीं दे रहा है। यही संसार को कहना चाहता हूं कि मेरे तरह कोई भी कर्म न करे, कोई अच्छा कार्य करे, किसी की मदद करें, किसी के सुख का कारण बने, ताकि ये दिन ना देखना पड़े। 4 प्रेत अपनी बात कह चुके, किंतु 5वां प्रेत तो आचार्य महीधर की ओर मुंह भी नहीं कर रहा था। पूछने पर दूसरे वाले 4 प्रेतों ने बताया कि ये तो हम लोगों को भी मुंह नहीं दिखाता। बोलते और बातचीत तो करते हैं, पर अपना मुंह इन्होंने आज तक हमें नहीं दिखाया। तो आचार्य ने बाकी के प्रेतों से कहा कि आप ही कुछ बताइए। तो इस पर कुछ दबे स्वर में मुंह पीछे ही फेरे। फिर 5वें प्रेत ने ही बताना शुरू किया। कहने लगा कि मेरा नाम कलाकार है। मैं पूर्व जन्म में एक अच्छा लेखक था, पर मेरी कलम से कभी नीति, धर्म और सदाचार नहीं लिखा गया। कामुकता, अश्लीलता और फूहड़पन बढ़ाने वाला साहित्य ही लिखा मैंने। ऐसे ही संगीत, नृत्य और अभिनय का सर्जन किया जो फूहड़ से फूहड़ और कुत्साएं जगाने वाला रहा हो। मैं मूर्तियां और चित्र एक से एक भावपूर्ण बना सकता था, किंतु उनमें भी कुरुचि वर्धक वासनाएं और अश्लीलताएं भर भर के मैंने मूर्तियां बनाई। सारे समाज को भ्रष्ट करने का अपराध लगाकर मुझे यमराज ने
प्रेत योनि में भेज दिया, प्रेत बना दिया, किंतु मैं यहां भी इतना शर्मिंदा हूं कि अपना मुंह मेरे ही साथ के प्रेत भाइयों को भी नहीं दिखा सकता। प्रेत तो ये भी हैं, लेकिन मैं इन प्रेतों का भी महाप्रेत हूं कि मैं प्रेतों को भी मुंह नहीं दिखा सकता। तो आचार्य महीधर ने अनुमान लगाया कि अपने अपने कर्तव्यों से घिरे हुए ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और कलाकार कुल 5 ही थे। इन्हें प्रेत योनि का कष्ट भुगतना पड़ रहा है, और आज जबकि सृष्टि का हर ब्राह्मण, हर क्षत्रिय, वैश्य और प्रत्येक शूद्र कर्तव्यच्युत हो रहा है, हर कलाकार अपनी कलम और तूलिका से हित अनहित की परवाह किए बिना वासना की गंदी कीचड़ उछाल रहा है, तब आने वाले कल में प्रेतों की संख्या कितनी भयंकर होगी। कुल मिलाकर सारी धरती नरक में ही बदल जाएगी। इसलिए लोगों को कर्तव्य जागृत करना ही आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इतना ये सब होते होते सुबह हो गई, सवेरा हो गया था। आचार्य महीधर ये संकल्प लेकर चल पड़े, 5 प्रेतों की कहानी सुनकर रास्ते से भटके हुए लोगों को सही रास्ते पर चलाने लगे। वास्तव में कितनी सज्जनता का ये कार्य है। जो ऐसे सज्जन पुरुष इस दुनिया में, ऐसे आचार्य, ऐसे संत, ऐसे महंत महेश्वर, जो जन जन को सही मार्ग दिखाते हैं दुनिया में, हर मनुष्य का, हर उस इंसान का जो इस संसार में आया है, परम कर्तव्य हो जाता है उसका कि ऐसे संतों के, ऐसे आचार्यों के नक्शे कदम पर चला करें। ये कहानियां झूठी या सच्ची, इस पर विचार करने के बजाय, इन पर कोई और कुछ अपनी तरफ से राय जोड़ने के बजाय ये विचार किया जाए कि हमें ऐसे मार्गदर्शन की कितनी जरूरत है। हम अपने जीवन को कैसे व्यतीत कर रहे हैं, समाज का भला कर रहे हैं, भलाई का कार्य कर रहे हैं, या कि बुराई की राह पर चल रहे हैं, किसी को मदद कर रहे हैं, मदद तो दूर किसी से छीना झपटी तो नहीं कर रहे, ठगी चोरी बेईमानी तो नहीं कर रहे, किसी को मार्ग दिखाने के बजाय किसी को मार्ग से भटका तो नहीं रहे, पथ भ्रष्ट तो नहीं कर रहे, माता पिता का आदर कर रहे हैं, आदर को छोड़ो कहीं जुल्म तो नहीं कर रहे। अनेक प्रकार से विचार करते हुए समझ लेना चाहिए कि वो दिन दूर नहीं। आज अगर इन्हीं भूतों की तरह हमसे भूल हो रही है, चूक हो रही है, गलतियां हो रही हैं, अपराध हो रहा है, तो आज सुधार किया जा सकता है। ये कथा कहानियां तो इसीलिए रची जाती है, चाहे इनको विस्तार करके बताया जाए, लेकिन जो कुछ शब्द सत्य स्वरूप हुआ करते हैं वही हमारा मार्गदर्शन करने में पर्याप्त हैं। सीधे सीधे समझाया जाता है, समझने के लिए कुछ भी इसमें
मुश्किल नहीं है कि हर इंसान इतना ज्ञानवान है कि ऐसी कही हुई बात, ऐसी शिक्षा को बड़ी आसानी से समझकर उस पर चल सकता है। ऐसी शिक्षा को मान्यता देते हुए अपना आज और कल सुखद बना सकता है। जितनी भी इस संसार में ऋषियों मुनियों की जो रचनाएं हमने देखी हैं, सुनी हैं, अपना पूरा पूरा अनुभव करें कि ऋषियों को, आचार्यों को, ऐसे संतों को, फकीरों को इस प्रकार तंगहाल जीवन, कष्टदायक, पीड़ादायक जीवन व्यतीत करने की क्या जरूरत है। आज भी हम देखते होंगे कुछ चंद एक दो वस्त्र शरीर पर ढके हुए गर्मी और सर्दी में एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण करते हुए, भगवान की राह पर चलते हुए, तप करते हुए, अपने लिए ही सही आत्म साक्षात्कार करते हुए, आत्म साक्षात्कार के लिए अपने तन पर अनेकों कष्ट झेलते हुए कोई भी रास्ता अख्तियार करते हों, किसी को कुछ न देते हों, लेकिन इतनी शिक्षा क्या कम है कि हर जन जन तक ये सुख का कारण बनते हुए ये संत महंत शिरोधार्य हैं। शिरोधार्य इनके आदर्श हैं, जिन पर चल करके हम अपना जीवन सुखमय बना सकते हैं, मंगलमय बना सकते हैं। अगर ये मुमकिन हो जाए तो दुखों का नामो निशान मिट जाए। नमस्कार।